वेलकम टू टीडी कंसल्टेंट ग्लोबल। दिस इज़ ए डेटा मैनेजमेंट कंपनी। और हम जो है इसमें जो फंक्शंस हैं सामने लिखे हुए हैं। और एक इसका फंक्शन है, वो है डेटा एंट्री मेजर। उस डेटा एंट्री में हम ये काम भी करते हैं कि जो इमिग्रेशन के फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर जो डेटा एंटर करना होता है, फाइलें अपलोड करनी होती हैं, वो काम भी हमारी कंपनी करती है। तो इस सिलसिले में अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो और आपको कोई फॉर्म्स के अंदर डेटा फिल कराना है या अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, किसी किस्म का इमिग्रेशन, तो इस वक्त हम ज़्यादा फोकस हमारा जो है वो कैनेडियन इमिग्रेशन पे है। तो अब आज की जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें आप देखेंगे कि हम बात करेंगे कि स्टार्टअप वीज़ा क्या होता है, किसको मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। और स्टार्टअप वीज़ा हमारे जो जो आजकल के यूथ हैं, जो ख़ासतौर पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियरिंग डिग्री है, डिप्लोमा है, तो वो इस बात को समझते हैं कि वो कोई भी उनके पास नया आइडिया है तो उसको वो स्टार्टअप में पेश करके और कनाडा में वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं, फंडिंग भी हासिल कर सकते हैं और परमानेंट इमिग्रेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ये फर्स्ट फेज में आपको इमिग्रेशन नहीं मिल जाता या पीआर नहीं मिल जाता। लेकिन हमारे मुल्क में चूंकि इस किस्म के रिसोर्सेज नहीं है, तो इसलिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं लोगों के पास, खासतौर पे जो यंग इंजीनियर्स हैं उनके पास होते हैं, तो उसको आगे फिर कोई सपोर्ट नहीं मिलती और वो डेड हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि अब आपको बताते हैं कि आप कनाडा में किस तरह अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं और उसके बेस पे किस तरह आप वीज़ा ले सकते हैं, काम कर सकते हैं और अल्टीमेटली पीआर ले सकते हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जो कि हमारा तरीका है कि हम आपको हमेशा जो भी बताते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से बताते हैं, खुद कुछ भी नहीं हम कह रहे होते। और आपको ये मशवरा है कि जब भी आप ये काम करें, यानी आपको स्टार्टअप के लिए अप्लाई करें, तो आप हमेशा कनाडा की साइट पे जा करके लेटेस्ट साइट पे जाएं। लेटेस्ट साइट पे आपको नहीं जाना, वो खुद ब खुद होता है। देखें, आपको एंड में मैं दिखा रखता हूँ कि ये यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि ये देखें, ये जो है 22 अगस्त तक ये अपडेटेड है, तो मतलब लेटेस्ट होगी। इसलिए अगर आप कोई खाली वीडियो चैनल पे जाके किसी पे भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो अपडेट, जब आपको लेटेस्ट चाहिए हो तो आप अपडेट करें या इसी पेज पे जाएं जो आपके सामने है। इसकी हेडिंग आप देख रहे हैं, इमिग्रेंट विद स्टार्टअप वीज़ा हु कैन अप्लाई। सबसे पहली बात तो यही है कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आप एलिजिबल हैं, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो इसके लिए देखें, ये एलिजिबिलिटी जो है वो इन्होंने इसके लिए 4 यहाँ पर बुलेटेड पॉइंट दिए हुए हैं। हैव ए क्वालिफाइंग बिजनेस, get a letter of support from designated organization, meet the language requirement and bring enough money to settle। अब आखिरी जो 2 पॉइंट हैं, ये तो जाहिर है आपको बताएंगे, लेकिन इसमें कोई इतनी ज़्यादा आपको मालूमात करने मुश्किलात नहीं है, ये तो पता ही होता है। हाँ, जो पहला और दूसरा पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए कि क्या क्वालिफाइंग बिजनेस क्या है और उसका रिलेशनशिप क्या है स्टार्टअप से, और फिर ये डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो यहाँ बाद में हम लिंक पे भी जाएंगे, लेकिन हैव ए क्वालिफाइंग बिजनेस का आपके जो छोटा शॉर्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, ए क्वालिफाइंग बिजनेस मीन्स यू क्रिएटेड अ बिजनेस दैट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन एट द टाइम यू गेट अ कमिटमेंट फ्रॉम ए डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन। ईच एप्लीकेंट holds 10% more of the voting rights attached to all share of the corporation outstanding at that time. Up to 5 people can apply as owner। और दूसरा जो है ये है कि एंड applicant and the designated organization jointly hold more than 50% of the total voting right attached to all shares of the corporation outstanding at that time। So at the time you receive your permanent residence, you provide active and ongoing management of the business from within Canada and essential part of the operation etc। ये जो है ये आप पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब मैं इस दूसरे पॉइंट पर नहीं जा रहा। सबसे तो ये वीडियो पार्ट में बनेगी सब आज, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है तो सब बोर भी होते हैं और आप लोग भी ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो आज हम करते हैं कि यार ये क्वालिफाइंग बिजनेस क्या चीज़ है और ये वोटिंग राइट क्या चीज़ है, और उसमें कुछ हेल्प से क्वेश्चन भी ले लेंगे कि
क्या आपको कोई पैसे अपने लगाने हैं। तो ये क्वालिफाइंग बिजनेस और स्टार्टअप, इसके अंदर जो, अगर आप, मैं थोड़ा सा पहले चला जाऊं, तो आप ये देखें कि ये असल में ये इसकी फीस ये है $2,140। और इसका आजकल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो देखें बहुत ज़्यादा है, ये बताना भी आपको ज़रूरी है। और कनाडा स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम टारगेट्स इमिग्रेंट इंटरप्रेन्योर्स विच विद स्किल एंड पोटेंशियल टू बिल्ड बिजनेस इन कनाडा, कि वो इनोवेटिव हो, कैन क्रिएट जॉब फॉर कैनेडियन एंड compete ऑन ए ग्लोबल स्केल। ये तीन चीज़ें जो है ना आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो आइडिया है वो ये तीन चीज़ें कर सकता है। तब आप जाके ये डिजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, ये असल में आपको पैसे से सपोर्ट करती हैं। तो इस पे जो है हम बाद में जाएंगे। और वापस जाते हैं जो हम पहले जिस पेज पे थे, कि हम कौन, क्वालिफाइंग बिजनेस है क्या। तो मैं ज़रा पीछे चला गया था, तो थोड़ा सा फिर आगे जाते हैं और वहीं पर आ जाते हैं। तो ये देखिए कि क्वालिफाइंग बिजनेस पे आ गए, ये करके इसलिए बताते हैं कि आप भी ये कर सकते हैं। और अगर डेटा एंट्री इस सिलसिले में या बिजनेस और डिटेल मालूमात या और कोई हमारी हेल्प चाहिए तो हम दे सकते हैं, लेकिन हम कंसल्टेंट नहीं है। हम जो है डेटा एंट्री आपको करके देंगे, आपको पढ़ना खुद है, समझना खुद है। हाँ, ये कि जाहिर है गाइडेंस तो मिल सकती है, बता सकते हैं, आपको बता ही रहे हैं। तो हम जाते हैं पहले बुलेट पे, और आज का जो टॉपिक रहेगा ये क्वालिफाइड बिजनेस ही रहेगा, ताकि छोटी छोटी वीडियो बने। 7-8 मिनट हो चुके हैं, तो हम देखते हैं कि क्वालिफाइंग बिजनेस क्या है। ये डेफिनेशन आपके सामने पहले मैं दिखा चुका हूँ। तो ये क्वालिफाइंग बिजनेस है, और इसके अंदर ये कह रहे हैं कि वोटिंग राइट। देखिए, जब कोई कंपनी है, आपका स्टार्टअप है, तो एक भी आप एक भी हो सकते हैं, आप 5 तक भी हो सकते हैं कंपनी के ऑनर, यानी आप लोग जो है 5 लोग मिलके भी इस प्रोजेक्ट या इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो आइडिया है उसको कोई सपोर्ट करे, तो लेटर ऑफ सपोर्ट कहाँ से आएगा? वो आएगा डिजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से, जिसको हम बाद में करेंगे। अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस आपके आइडिया को आपको प्रेजेंट करना होता है बाकायदा, हर एक का अपना एक सिस्टम होता है, उनके अपने फॉर्म्स होते हैं। और वो आइडिया, जैसे आप यहाँ पर भी लोकल भी आप देखते हैं ना, आपने ज़रूर कुछ लोगों ने अपने आइडिया पिच किए होंगे, और उसके बाद उनको शायद एक आध कंपनियों ने पिक कर लिया हो। वो ज़रूरी नहीं है, वो यहाँ की शायद ना भी हो, ज़रूरी नहीं है, वो हो सकता है बाहर की हो, लेकिन वो रेशो बहुत कम है। तो अब देखना ये है कि कंपनी वहाँ पर एक खोलनी है, और उसमें वोटिंग राइट जो है वो आपके पास होने चाहिए। ईच एप्लीकेंट होल्ड्स 10% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट अटैच टू ऑल शेयर। तो जितने भी आपके एप्लीकेंट है ना, तो वो कम से कम वोटिंग राइट और द राइट ऑफ बिजनेस ओनर टू वोट विद इन अ कंपनी, द राइट ऑफ वोट इज अटैच्ड टू ईच शेयर ऑफ द बिजनेस दैट इट आउटस्टैंडिंग। तो अब ये देखें कि ये जो है ना, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कि वहाँ पर एक कोई आपको बिजनेस सेटअप करके दे, और आपको सपोर्ट चाहिए होगी, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि कैसे बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस जिसमें शेयर होंगे ये इनकारपोरेशन होगा, और इनकारपोरेशन के लिए जो फिर टैक्सेशन के रूल भी आएंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ पर इतने समझने की बात है कि अगर आप हैं अकेले किसी चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ईच एप्लीकेंट होल्ड्स 10% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर आप 5 लोग हैं, तो 50% आपके पास वोटिंग राइट। का मतलब ये नहीं कि आप पैसे लगा रहे हैं। वोटिंग राइट का मतलब है कि देखिए, मैं एक आइडिया लेके आ रहा हूँ, और उसमें एक और आदमी जो है, एक और कंपनी पैसा लगा रही है। वो कौन है? वो डिजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। वो 3 तरह की होती हैं, बाद में बात करेंगे। तो वो जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसे के अगेंस्ट कुछ शेयर लेगी, और आप अपने आइडिया और काम के अगेंस्ट कुछ शेयर उनसे कहेंगे कि मुझे आप 50% शेयर दें। एप्लीकेंट एंड डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली होल्ड मोर देन 50। अब ये भी हो सकता है कि कोई आप स्टार्टअप का बिजनेस है, लेकिन उसके अंदर आपके जो लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, और आप मिलके, आप लोगों के 50% से ज़्यादा शेयर होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है ना, यहाँ होता है कि 51-49, तो 51% कम से कम आपके पास शेयर उस कंपनी के होने चाहिए। बाकी 49 में कोई और भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में अपना स्टार्टअप डाल रहे हो, और फिर वो जो है वो पहले से उसमें कुछ शेयर कोई ओन कर रहा है, तो उससे फायदा होता है, पैसे मिल जाते हैं, पैसे इन्वेस्ट करता है वो। लेकिन आपका जो पार्टनर है ना, वो है जो डिजिग्नेटेड कंपनी है, वो आपके साथ है।
तो अब ये पॉइंट को गौर से समझें, लेकिन इसमें जो समझने की बात यह है कि ये काम खुद से आप जो होते हैं, हम ज़्यादातर इंजीनियर, वो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कंपनी की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको इनकारपोरेट करे और ये सारी चीज़ें पूरी हों। लेकिन आपको जो काम करना है वो ये काम करना है मेजर, कि आपको लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द डिजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से मिले। क्योंकि जब ये आपको मिलेगा, you must get a letter of support from a designated organization, a business group that has been approved to invest or support possible startup. ये गवर्नमेंट की अप्रूव्ड कंपनीज होती हैं। कंटैक्ट द डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट हाउ टू गेट इट सपोर्ट। अब क्या होता है कि जब डेजिग्नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे ना, वो तीन तरह की होती हैं, तो हम उनको अलग अलग भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हर कंपनी में जाना पड़ता है और हर कंपनी में अपना आइडिया पिच करना पड़ता है, उनके फॉर्म भरने पड़ते हैं, उनको प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है। ये लिखा हुआ है, द प्रोसेस टू पिच योर आइडिया इज डिफरेंट फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन। देखें, हर एक के लिए मुख्तलिफ है। तो उन ऑर्गेनाइजेशन पे जा जाके वो कुछ करना होता है, यानी कि लंबा एक ये है, काफ़ी इसमें काम आपको करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना पड़ता, यानी आपको अपने पैसे नहीं लगाने पड़ते। आपके पैसे इसमें नहीं लगते, सिर्फ आपको अपना जो है वो आइडिया पेश करना है, काम करना है। तो ये इसके लिए जो पीछे नीचे जो पॉइंट है, मैं उस पर नहीं जा रहा। ये पॉइंट है कि लैंग्वेज के या पैसे कितने चाहिए, वो तो आप देख ही लेंगे। तो असल बात ये है कि लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो कंपनियों से लेना है। तो मैं इस पे चाहता हूँ, लेकिन इसको कवर इसमें नहीं करूँगा क्योंकि ये बड़ा नामुमकिन है कि सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएं। तो ये देखें, डिजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन पे मैं गया हूँ और ये आ गया लिस्ट ऑफ डिजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें भी ये तीन तरह की हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। और स्टार्टअप एक अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन आप ये देख लें कि कम से कम 3 से 4 साल मटीरियलाइज होने में इस प्रोग्राम को लगते हैं। मटीरियलाइज तो नहीं, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी है। और उसके बाद स्टार्टअप बिजनेस वहाँ पर जाके नया सेटअप करना, वो भी एक अलग मेहनत तलब काम है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। छोटी वीडियो है, 15 मिनट हो चुके हैं। तो मैं अब इसके बाद जो दूसरी वीडियो होगी, इसी से कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 वो हम करेंगे लिस्ट ऑफ डिजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन में। और उसके बाद ये तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक ही गो में ये बड़ा हेवी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी इसमें सपोर्ट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए फॉर्म भरने में, आपको इस आइडिया को डेवलप करने में, तो ऑलवेज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो जो ईमेल एड्रेस है ये सामने दिया हुआ है, tdconsultant.global@gmail.com। इस पे आप भेज सकते हैं अपनी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपको मजीद चाहिए, कोई क्लेरिफिकेशन, या आपको फॉर्म भरवाना है या प्रोसेस शुरू करना है, और आप समझते हैं कि आपका प्रोजेक्ट इस लायक है, तो यू कैन पिच। और फिर बाकी देखा जाएगा पिच होने के बाद फिर कितना टाइम लगता है। लेकिन ये जो प्रोसेस करने में तो आपका इतना कोई खर्चा नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 होगा डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके आइडिया आपका और पैसा उनका। ये असल में स्टार्टअप का फायदा है। इंटरप्रेन्योर के लिए प्रोग्राम है, पढ़े लिखे बच्चों के लिए प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया।